ब्रह्म की यहाँ पर उपासना चल रही है। अव्यक्त ईश्वर ने जो उसने नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति करी, तो नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति करी, उससे पहले नाम रूपात्मक जगत है, इसकी उत्पत्ति से पहले जल ही रूप था। जल वो कौन था? अव्यक्त ईश्वर रूप से था, कारण रूप से था भाई। उसने अब व्याकृत नाम रूप वाला जगत की उत्पत्ति करी तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए कहा था आपो बीज होता, यानी 1351 नंबर पृष्ठ से अंतिम पंक्ति है। कत्ता आपो बीज भूता जगत अव्याकृत आत्मना अवस्थिता। वे जो बीजभूत रूप से जो जल है, किसका बीजभूत रूप से जल? जगत का। वो जगत का जो बीजभूत जगत का जो बीजभूत आप है, वह अव्यकृत रूप से अवस्थित था। तब ही जल इदम नाम रूपात्मकम नाम रूप विकृतम जगत, वही जल ही है संपूर्ण सर्व नाम रूप विकृत जगत रूप से उत्पन्न हुआ। अग्रे आसु, इसकी उत्पत्ति से पहले वही जल था। न अन्य किंचित विकार जातम आसित, इससे नाम रूप जो जगत दिख रहा है विकार रूप में, इससे पहले इसकी उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, अर्थात जल रूप से ही कारण रूप से था। और कारण रूप से था तो इसको लेकर कहते हैं तो देखिए अरे वर्णन करते हैं। तहा पुनरापा, उस आपने, यानी आपने कौन ने? अव्यक्त ईश्वर ने सत्यम असजनता, सत्य की उत्पत्ति करी। अब सत्य कौन है? तो 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है सूत्र आत्मानम, सूत्र की उत्पत्ति करी उसने, है ना। तस्मात् सत्यम ब्रह्म प्रतिमजम, इसलिए उस ईश्वर ने शत्रु परमात्मा की उत्पत्ति करी है। उसने ईश्वर ने अव्यक्त आपने सत्यरूप हिरण सूत्रात्मक की उत्पत्ति करी। तस्मात्, इसी हेतु से सत्यम ब्रह्म प्रतिमज कहलाता है। सत्यम ब्रह्म कौन हो? प्रतिमज। प्रतिमजम प्रथम उत्पन्न हुआ है। तद एतत् हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म यद अव्याकृतस्य जगतो व्याकरणम। तद एतत्, तो देखिए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ जो सूत्रात्मा है उसका जो जन्म है, वो कैसे जन्म है? कि अव्यकृत जगत का व्याकरण है, यानी अव्यकृत जगत का जो व्याकरण जन्म ही सूत्रात्मा का जन्म कहलाता है, यानी सूत्रात्मा रूप हिरण्यगर्भ का जन्म कहलाता है। तत् सत्यम ब्रह्म, सत्य ब्रह्म कुतः, किस प्रकार से सत्य ब्रह्म है और किस प्रकार से महत्व है। अव्याकृत जगत, न व्याकृत अव्याकृत, तो ऐसे अव्याकृत जगत का जो व्याकरण होना वही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का जन्म कहलाता है। और वह सत्य ब्रह्म है, यानी हिरण्यगर्भ कैसे सत्य ब्रह्म है? प्रत्यक्ष दिखने वाला है, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। तो कुता सत्य ब्रह्म है कि महत्वात, महत्व होने से, महत्व होने से भी सत्य ब्रह्म है। कथम महत्व में किस प्रकार से सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ महत्व है। अच्छा, जो हिरण्यगर्भ अरे संपूर्ण सुशरीर का अभिमान देवता हो गया,
और दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखता है हिरण्यगर्भ, है कि नहीं। हमारा सुशरीर हमको दिखता भी है, स्वप्न अवस्था में जानते हैं, स्वप्न में सुशरीर के द्वारा ही व्यक्ति स्वप्न देखता है। और मन मेरा आज मन खराब हुआ, आज मन ठीक है, मेरी बुद्धि ने ठीक निर्णय किया, इत्यादि इत्यादि रूप से व्यक्ति मेरे अंतःकरण को जानता है, मन को जान लेता है, तो सुशरीर को जान लेता है। तो कथम महत्व यस्मात् सर्वस्व सृष्टि, इसलिए महत्व इसलिए है कि संपूर्ण जगत का सृष्टा कहलाता है। कौन? ईश्वर ने हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कर दी, हिरण्यगर्भ फिर संपूर्ण जगत की सृजन करता है। तो कथम किस प्रकार से सृजन करता है? तत् यत् सत्यम ब्रह्म तत् प्रजापतिम प्रजानाम पतिम विराजम सूर्यादि कारणम अर्चजत इति अनुसंग। वह सत्य ब्रह्म प्रजापति जो प्रजाओं का पति है, विराट है, और सूर्यादि कारण सूर्यादि का कारण को अर्चजता, अर्थात इन सूर्यादि जो कारण है उन विराट को उत्पन्न करता है। इति अनुसंग, इस प्रकार जान लेना चाहिए। यानी अरे जो सूर्य चंद्रमा आदि है ना, ये इंद्रिय के अभिमानी देवता जो हो गए सूर्य चंद्रमा आदि है, इनके जो कारण है, इनका कारण विराट है। विराट है, इस विराट की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ करता है। विराट की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ करता है, मतलब हिरण्यगर्भ ही उस स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी विराट संज्ञा हो गई। अथवा ऐसे मान लीजिए ये सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ कहता है प्रजापति रूप विराट की उत्पत्ति करता है, तो सूर्य आदि का जो कारण विराट हो गया, क्योंकि सूर्य आदि जो इंद्रियों के अभिमानी देवता है तो विराट के एक एक अंग कहलाते हैं। तो विराट के एक एक अंग हो जाने से विराट भी इन सूर्य आदि को उत्पत्ति करता है। अब कहते हैं प्रजापति देवान, उसी प्रजापति रूप विराट ने देवान देवताओं की उत्पत्ति करी। सा विराट प्रजापति देवान असजता, उस विराट रूप प्रजापति ने देवताओं का सृजन किया था। यस्मात् सर्वम एवं क्रमेण सत्याद ब्रह्मणो जातम तस्मात् महत् सत्यम ब्रह्म, जिस क्रम से एवं यस्मात् जिस कारण से सर्वम एवं क्रम से सत्य ब्रह्म से उत्पन्न हुए, तस्मात् इसी हेतु से हिरण्यगर्भ सत्य ब्रह्म कहलाता है। कथम पुनरक्षमिति, किस प्रकार से वह यज्ञ पूजनीय कहलाता है, इसको लेकर कहते हैं। कहते हैं उच्यते ता एवं सृष्टा देवा पितरम अपि विराजम अतीत्य तद एव सत्यम ब्रह्म उपास्ते। कहते वे एवं प्रकार से श्रेष्ठ देवताओं की उत्पत्ति हो गई। हिरण्यगर्भ ने विराट की, विराट ने अरे देवताओं की उत्पत्ति करी, तो देवताओं ने यदि श्रेष्ठ देवा है पितरम अपि, पिता कौन? विराट है। तो विराट है जो संपूर्ण स्थूल शरीर का अभिमान देता है विराट, उस विराट को अतिक्रमण कर दिया, तो उसकी पूजा नहीं करी, पिता की पूजा नहीं करी। तो पिता की पूजा न करके किसकी पूजा करी देवताओं ने? तदेव सत्यम ब्रह्म उपास्ते, और सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना करी। देवताओं ने विराट रूप की उपासना करके हिरण्यगर्भ की उपासना करी, इसी हेतु से हिरण्यगर्भ कैसे पूजनीय हो गया। अतः इसी हेतु से एतत् प्रथमजम महत यक्षम, इसी हेतु से ये प्रथमज महत है, महद और यक्षा में पूजनीय है। प्रथम उत्पन्न होने से और महासृष्टि श्रेष्ठ कर्ण होने से, पूजित होने से। अब कहते हैं तस्मात् सर्वात्मनो उपास्यम तत् तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणा नाम सत्यमिति तद एतद त्र्यक्षरम। तस्मात् इसे उसे महत होने से, प्रथमज होने से, पूजनीय होने से, तो सर्वात्म रूप से उपास्यत्वम, सर्वात्म रूप से उसकी उपासना की जाती सत्य ब्रह्म की। तत्व उस सत्य ब्रह्म का, सत्यस्यापि ब्रह्म का, सो सत्य ब्रह्म का नाम सत्यम है, तो उस सत्यम में भी
सत्य ब्रह्म को तद एतत्ते अक्षरम, वो सत्य ब्रह्म में 3 अक्षर हैं, सत्य शब्द में 3 अक्षर हैं, और 3 अक्षरों के द्वारा भी सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो काने तानि अक्षराणि इतिहा, वो कौन से 3 अक्षर हैं जिसके माध्यम से सत्य ब्रह्म की उपासना होती है, उसको लेकर कहते हैं। तो सा इति एक अक्षरम, सा एक अक्षर हो गया। तो ती इति एक अक्षरम, ती दूसरा अक्षर हो गया। एंड तकार, ती ती में अका इकार अनुबंधो निर्देशार्थ। यहाँ पर जो ती शब्द है, यद्यपि सत्यम में जो तकार वो हलंत होता है, किंतु श्रुति के द्वारा जो आया है थी वो इकार अनुबंध के द्वारा निर्देश कर दिया गया उच्चारण करने के लिए। तो यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी दी है उच्चारणार्थ थी, अत्र हल मात्रे तकार प्रदर्शनार्थ इत्या। उच्चारण करने के लिए अकेले बोल दिया, वाकई है हलंत सत्यम में तकार। तो यम इति एक अक्षरम, और यम एक अक्षर हो गया, तो तीनों को मिलाकर सत्यम हो गया। तत्र प्रकार से ऐसे इन पदों की प्राप्ति हो जाने, सत्य पद की प्राप्ति हो जाने पर तेसाम प्रथम उत्तम अक्षरे सकार यकारो सत्यम, तेसाम उन 3 अक्षरों के मध्य में प्रथम अक्षर और उत्तम अक्षर, पहला अक्षर सकार हो गया, उत्तम यानी अंतिम वाला यकार हो गया। ये आकार सकार यकारो सत्यम कहलाते हैं, ये अमृत कहलाते हैं। सकार और यकार कैसे हो जाए सत्यम यदि अमृत कहलाते हैं। और मृत्यु रूप अभावात है, सकार और यकार में मृत्यु रूप का अभाव होता है। कहते मध्य तो मध्य अनृतम, जो तकार है हलंत तकार है वो अनृत कहलाते बीच का है, तो इसलिए कहते हैं अनृतम ही मृत्यु हो। तो मृत्यु कैसी अनृत है, क्योंकि मृत्यु में भी तकार है वो भी बीच में है, और सत्य में भी तकार है वो भी बीच में है, इसलिए मध्यम होने से तकार कैसे अनृत है, और अनृत में तकार कैसे मृत्यु। अनृत ही मृत्यु होती है, अनृत झूठ बोलना यही मृत्यु कहलाती है। मृत्यु अनृत हो से तकार सामान्यात है, मृत्यु में भी तकार है अनृत में भी तकार है, इसी तकार सामान्य होने से तो सत्य का जो तकार है वह मृत्यु रूप कहलाता है, झूठ बोलना ही मृत्यु है। तद एतद अनृतम तकार अक्षरम मृत्यु रूपम उभयता सत्यं सकार यकार लक्षण परिगृहीतम व्याप्तम अंतर्भावितम सत्य रूपाभ्याम अतो आकिंचित करम तत्सत्य भूयम एव सत्य बाहुल्यम एव भवति। तद एतद अनृतम, जो अनृत जो तकार है तकार अक्षरम मृत्यु रूपम, जो मृत्यु रूप है वह उभयता, ऐसे तकार को इस तकार को उभय रूप से दोनों के द्वारा, सकार के द्वारा यकार के द्वारा, सत्य के साथ सत्य शब्द के द्वारा, सकार यकार लक्षण वाले सत्य के साथ सत्य के द्वारा परिगृहीतम ग्रहण किया गया है, यानी व्याप्तम, इधर से व्याप्त कर लिया सकार ने, उधर से यकार ने व्याप्त कर लिया, आता तो बीच में तकार अंतर्भावित हो गया। तो सत्य रूप दोनों यकार और सकार के द्वारा अतो तो घृत होने के कारण, इसलिए तकार जो तकार मृत्यु रूप तकार है वो आकिंचित कर्म अर्थात कुछ भी नहीं कर सकती, अमारकम मारक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बहुलता हो जाती है उससे की प्रधानता हो जाती है, जहाँ पर जिसकी अल्पज्ञता होती है अल्प होता है वो गुणता हो जाती है। तो सत्य शब्द में जो सकार यकार है ये कैसा है अमृत स्वरूप है, तो अमृत की अधिक मात्रा होगी मृत्यु की कम मात्रा हुई, इसलिए मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती अकिंचित कर्म। तो सत्य भूयम एव, तो वह सत्य भूयस्त होने के कारण सत्य बाहुल से ही भवती, तो सत्य की बहुलता हो जाने के कारण मृत्यु उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती। अतः जहाँ पर जिसमें सत्य ज्यादा रहता है फिर झूठ नहीं बोलता, वो परमात्मा से झूठ नहीं बोलता है क्या नहीं। अब जिसमें सत्य नहीं बैठा हुआ है तो वो झूठ बोल देता है वो। अतः जिसने अरे सत्य बैठा हुआ है और परमात्मा हो गया, परमात्मा से झूठ बोल देता है कभी कभी, बोल गया तो या तो वो तो हानि नहीं पहुंचा पाता वो भी। अब उसे कहते हैं एवं सत्य बाहुल्यम, तो जो सत्य की बहुलता होने के कारण सर्वस्व मृत्यु अनृतस्य अकिंचित करत्वम, के जो सत्य की बहुलता होने के कारण सर्वस्व मृत्यु संपूर्ण जगत की जो मृत्यु है अनृत, वो अनृत उससे को
आदित्य किसी विद्वान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। कच्चा यो विद्वान से तम एवं विद्वांसम अंधतम कदाचित प्रमाद उक्तम न नस्ति। कहते हैं जो सत्य की बहुलता होने के कारण, सत्य की बहुलता होने के कारण तो मृत्यु, जो अकारुक मृत्यु है, उस विद्वान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। क्यों नहीं बिगाड़ पाती? कदाचित, कहते विद्वान ने कदाचित प्रमाद से उत्तम, यदि कोई झूठ बोल दिया प्रमाद के कारण, आलस पूर्वक यदि कोई झूठ बोल गया, मुख से निकल गया, यदि भी निकलना नहीं चाहिए, निकलता नहीं है लेकिन कभी कभी निकल जाता है मस्करी में आदि में, तो मस्करी जो करते हैं लोग उसमें झूठ बोल देते हैं कभी कभी। तो ऐसे विद्वान को बहुत झूठ बोलना कहते हैं अरे आकिंचित करा तो नस्तीन, हिंसा हिंसा वाला नहीं होता है। प्रमाद से कहा गया है जो झूठ है विद्वान, जानने वाले विद्वान को हानि नहीं पहुंचाता, है ना। यानी स्वफल दान के द्वारा बाधक न भवति। 1 नंबर टिप्पणी दिया है, स्वफल के द्वारा, स्वफल दान के द्वारा बाधक न भवति, बाधक नहीं होता, आता उसका कुछ हानि नहीं हो पाती। मतलब ये है कि यदि भी प्रमाद से बोल रहा है तो प्रमाद से कभी कभी व्यक्ति झूठ मस्करी करते हैं तो वहाँ पर झूठ बोल देते हैं, किंतु विद्वान तो प्रमाद से नहीं बोलते, यदि बोल भी दिया तो हानि नहीं हो पाती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब 5वां कह दिया, अब 6ठा ब्राह्मण कहते हैं अस्य अधुना तस्य सत्यस्य ब्राह्मण संस्थान विशेष उपासना उच्यते तद्यद। कहते हैं अस्य, इसी की, किसकी, जो प्रथम उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ अव्यकृत ईश्वर से, ऐसे अधुना अब उसी की सत्य ब्रह्म की संस्थान विशेष, अतः संस्थान विशेष सत्य ब्रह्म कहाँ कहाँ पर अवस्थित रहता है, आधार उसका संस्थान यानी आधार आश्रित, तो कहाँ पर रहकर के इसकी उपासना कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता में पूछा था, मैं आपको किस किस रूप में उपासना करूं, कहाँ पर उपासना करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया तो कि आप यहाँ पर उपासना कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर उपासना कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो कहाँ पर संस्थान विशेष हो गए, अध्यात्म अधिदेवते, अध्यात्म चक्षु और अध्यवत में आदित्य मंडल, इस रूप से 2 स्थान है। ऐसे सत्य ब्रह्म के रूप विशेष कल्पना करके उपासना का वर्णन करते हैं, संस्थान विशेष की उपासना कहते हैं तद इत्यादि। कहते हैं किम तत्सत्यम, वह सत्य क्या, तो वह तो ब्रह्म प्रतिमजम किम असौसा, तो यो, तो ये है ना, प्रथम जो असौ है वो यही है, तो यहाँ पर रह करके उसकी उपासना करते हैं। तो पाठ करते हैं तद यते तत् सत्यम असौ स आदित्यो या एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्च अयं दक्षिणे अक्षण पुरुषस्य ता वेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेषो अस्मिन् प्रतिष्ठिता। प्राणैरयम् अस्मिन् सा यदा उत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धम् एव एतन् मण्डलं पश्यति। न एनम् एते रश्मया प्रत्यायन्ति
तो कहते हैं तद वे कौन है? तत्सत्यम। तद तद यानी भय, यत यानी है, तत् यानी भय, भय है कौन है? सत्य ब्रह्म। तो सत्य ब्रह्म कहाँ, उस सत्य ब्रह्म की उपासना कहाँ पर करना चाहिए? तो सत्य ब्रह्म की उपासना यहाँ पर करना चाहिए। वो सत्य ब्रह्म ये है असौ आदित्य है, आदित्य सत्य ब्रह्म है यानी आदित्य मंडल। या ऐसा ये तस्वीर मंडलीय पुरुष। तो जो आदित्य ब्रह्म कौन है? सत्य ब्रह्म है। कहते हैं सत्य ब्रह्म मतलब आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है वह सत्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है। आदित्य मंडल हमको दिखता है, जो हम प्रकाश वाला जो दिखता है वो आदित्य मंडल है। अब उसके भीतर है वो उपासक को पुरुष दिखता है, सही वो सत्य ब्रह्म ही है। कौन है? सत्य ब्रह्म है। जो आदित्य भगवान दिख रहे हैं वो सत्य ब्रह्म है। ये तो सामने तो हमको मंडल दिखता है, आदित्य मंडल, उसके भीतर सत्य ब्रह्म रहता है। स या ऐसा ये तस्वीर मंडली पुरुषो है, इस मंडल के भीतर पुरुष रहता है। वो जो आदित्य है सब कौन है? सत्य ब्रह्म है। ये अधिदेवत में सत्य ब्रह्म हो गया। अब अध्यात्म कहते हैं यश्चायम अक्षण दक्षिण अक्षर पुरुष से, जो अरे हमारे दाहिने नेत्र में जो पुरुष दिखता है, दाहिने नेत्र में क्या दिखता है? पुरुष दिखता है। अब पुरुष कैसे दिखता है? जानने वाले हमें तो इंद्रिय दिख गई, इंद्रिय के अभिमान देवता आदित्य हो गए, ये इंद्रिय हो गए है ना, इंद्रिय। और हम आदित्य मंडल और आदित्य मंडल और चक्षु के कैसे साक्षी हो गए। तो इस प्रकार से तो दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिख रहा है, यानी इस प्रकार से नेत्रों के माध्यम से व्यक्ति रूप को प्रकाशन करता है, रूप देखता है नेत्र के माध्यम से। चक्षु इंद्रिय में वो सामर्थ्य जाती है, चक्षु इंद्रिय में आदित्य भगवान के कृपा से चक्षु में वो सामर्थ्य जाती है रूप को प्रकाशन करने की। तो रूप को प्रकाशन करने की सामर्थ्य पुरुष हो गया इस प्रकार से। तो ये कहते हैं यह दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है, तो एक तो आदित्य मंडल में पुरुष हो गया, एक दक्षिण नेत्र में पुरुष है। ये दोनों कैसे हैं? अरे सत्य ब्रह्म है। अतः इस प्रकार से उपासना करना चाहिए, उपासना कर सकते हैं। तऊ ये तऊ यानी आदित्य मंडल का पुरुष और चक्षु के भीतर का पुरुष है। अन्योन्यस्मिन एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, एक दूसरे में आश्रित करके रहते हैं। कहते हैं रश्मि वर ऐसा अश्विन प्रतिष्ठिता। आदित्य मंडल वाला जो पुरुष है, आदित्य मंडल में रहने वाला पुरुष है चक्षु इंद्रियों में कैसे प्रतिष्ठित है? रश्मियों के द्वारा। सूर्य भगवान की किरणें आती हैं तो यहाँ पर चक्षु में रूप देखने की सामर्थ्य को प्रदान करती रहती हैं। सूर्य भगवान से जो किरण निकलते हैं, प्रकाश निकलता है, वह इसको चक्षु में देखने की सामर्थ्य को प्रदान करता रहता है। तो इस रूप से वह चक्षु में प्रतिष्ठित है। अब पुरुष से चक्षु वाला पुरुष से आत्मा कैसे प्रतिष्ठित है? तो प्राणैर अयम अमुष्मिन, तो प्राणों के द्वारा, तो इंद्रियों के माध्यम से आदित्य मंडल के भीतर पुरुष है, उस पुरुष में प्रतिष्ठित रहता है चक्षु के भीतर वाला पुरुष है। इन इंद्रियों के माध्यम से उपासना करते हैं, उपासना से उसको फल की प्राप्ति होती है ना। प्राणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा साधक क्या करते? उपासना करते हैं, उपासना से फिर उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब जब तक स्थूल शरीर रहेगा तब तक वो एक दूसरे को उपकार करते रहते हैं। जैसे भगवान ने गीता में वर्णन किया था कि आपको जिन जो चाहिए आप देवता की उपासना करिए, देवता आपकी उपासना करेंगे। देवता की आप उपासना करेंगे, देवता बदले में आपको क्या देंगे? वर्षा आदि की प्रधानता, वर्षा कर रहेंगे, वर्षा से फसल होगी, फसल से आपको अन्न की प्राप्ति, आपको सुख की प्राप्ति, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक दूसरे में इंद्रिय के अभिमान देवते एक दूसरे में प्रतिष्ठित रहते हैं। कि यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब जीवात्मा का मरण काल हो जाता उस काल में अब वो रस इंद्रियों पर अनुग्रह करना बंद कर देता आदित्य मंडल, और इंद्रिय भी उसके रूप को देखना बंद कर देती हैं। तो उस काल में पर शुद्धम एव एतस्मिन् मंडलम पश्यति, उस काल में तो वह शुद्ध रूप को देखता है, मंडल को रश्मियों से रहित देखता है।
जैसे चंद्रमा है ना, बिना रश्मि वाला हो तो उसी प्रकार से शुद्ध रूप को देखता है। न एनम एते रश्मियां प्रत्यांति, तो जब जिस काल में अरे मरण प्राप्त हो जाता है उस काल में फिर रश्मियां इसको क्या नहीं करती, वो कार्य करना बंद कर देती हैं, इनके पास में नहीं आती। प्रत्ययंती प्रत्ययंती लौट करके नहीं आती। अरे ये ते रश्मियां जो है, जैसे जब तक शरीर रहता है तब तक वो कार्य करती रहती हैं, इसको सामर्थ्य प्रदान करते रहते हैं देखने को। जैसे शरीर छूट गया उस काल में रश्मियां इसको कार्य करना, उपकार करना बंद कर देती हैं, और ये भी उपकार लेना बंद कर देता है। इंद्रिय के माध्यम से सूर्य को उपकार लेना बंद कर देते हैं, और सूर्य भी भगवान देना बंद कर देते हैं, इस प्रकार से। तो सूर्य की जो किरण निकली थी सूर्य के पास में लौट जाते हैं। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, कहते हैं किम तत्सत्यम, सत्य कौन है, ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, प्रथमजम जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। किम असौ सा, वह कौन है जो प्रथमज है, को असौ आदित्य, किम असौ, किम किम है प्रथमज, किम क्या, असौ सा है वैसा है, कौन है वो सा, असौ आदित्य आदित्य, का पुनरासौ आदित्य, वह आदित्य कौन है, या ऐसा यह यानी है आदित्य ऐसा है, तो का ऐसा वह कौन है, या ये तस्मिन आदित्य मंडले पुरुषो अभिमानी सो असो सत्य ब्रह्म, कहते हैं जो आदित्य मंडल में पुरुष है, पुरुष अभिमानी है, आदित्य मंडल में अभिमान करने वाला पुरुष अभिमानी, सो असो सत्य ब्रह्म है, वही सत्य ब्रह्म, यानी आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला जो अभिमान करने वाला पुरुष सत्य ब्रह्म कहलाता है। कहते हैं यश्चा अयम अध्यात्मम, और जो शरीर के भीतर रहता है, चक्षु के भीतर रहता है, यो अयम दक्षिणे अक्षण, दक्षिणे अक्षण इन अक्षिणी पुरुषा, जो अध्यात्म शरीर के भीतर दक्षिण नेत्र में रहता है वो पुरुष है। तो कहते हैं इस प्रकार से आदिदेवत मंडल में तो आदित्य मंडल में हो गए देवत में, और अध्यात्म चक्षु के भीतर हो गए पुरुष। कहते च शब्दात है, तो च शब्दात कहाँ पर आया, यश्चायम, यश च अयम में जो च शब्द आया उसको लेकर के, तो च शब्दात सत्य ब्रह्म संबंधी, च शब्द से सत्य ब्रह्म का साथ संबंध हो जाता है, अर्थात दोनों के भीतर सत्य ब्रह्म ही है, आदित्य मंडल के भीतर चक्षु के भीतर भी। एतौ आदित्यक्षिस्तौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणा संस्थान विशेषौ यस्मात् तस्मात् अन्योन्यस्मिन् इतरेतस्मिन् इतरस्मिन् आदित्यश्च चाक्षुषश्च आदित्य प्रतिष्ठितौ। कहते हैं अरे तौ एतौ, चक्षु आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले पुरुष और चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष है, आदित्य अक्षिस्तौ पुरुषौ, ये पुरुष दोनों एक सत्य ब्रह्म के संस्थान विशेष हैं, निवास स्थान, संस्थान विशेष मतलब निवास स्थान आते हैं, यहाँ पर अधिष्ठित रहते हैं। आकृति विशेष 3 नंबर टिप्पणी है, संस्थान विशेष आकृति विशेष, यस्मात् जिस कारण से आकृति विशेष है, निवास स्थान है, यस्मात् तस्मात् उसी दोष अन्यस्मिन् अन्योन्यस्मिन् एक दूसरे में, अन्योन्यस्मिन् का अर्थ कर दिया इतरस्मिन्, इतरस्मिन्, तो इतरस्मिन् एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, दूसरा एक में प्रतिष्ठित है। जैसे आदित्य भगवान चक्षु में, तो चक्षु वाला पुरुष आदित्य में प्रतिष्ठित है, चक्षु वाला पुरुष आदित्य में और आदित्य मंडल का भीतर चक्षु में प्रतिष्ठित है, एक दूसरे का उपकारी भाव करते रहते हैं। अब आप कहते हैं अध्यात्म अधिदेवतयोर अन्योन्य उपकारी उपकारकत्वात्, अध्यात्म और अधिदेवत, अध्यात्म होगा शरीर के भीतर, अधिदेवत होने मंडल के भीतर, तो एक दूसरे अन्योन्य एक दूसरे में उपकारी उपकारक, एक उपकार करने वाला होता है, एक उपकारी होता है, एक उपकारी होता है दूसरा उपकार करने वाला होता है,
इस प्रकार से। तो एक अन्योन्य परस्पर उपकारी उपकार धातु से एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं, किस प्रकार से, तो किस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं इसको लेकर कहते हैं कथम प्रतिष्ठित उच्चते, किस प्रकार से एक दूसरे में उपकारी उपकार भाव रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, तो इसको लेकर कहते रश्मि भी, रश्मि के द्वारा इन प्रकाश के अनुग्रह कुर्बन ऐसा आदित्यो अस्मिन चक्षुषे अध्यात्म में प्रतिष्ठिता। रश्मियों के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता हुआ कौन आदित्य मंडल, ऐसा आदित्य, आदित्य मंडल के भीतर आदित्य अस्मिन चक्षु से, इस चक्षु में अध्यात्म शरीर के भीतर चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। अब कहते हैं अयम च चक्षुष प्राणैर आदित्यम अनुगृणन अमुस्मिन आदित्य अधिदेवे प्रतिष्ठिता। ऐसे चक्षुष पुरुष है प्राणों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आदित्य का अनुग्रह करता हुआ अमुस्मिन इस आदित्य में, आदित्य के आदित्य मंडल के भीतर देव में प्रतिष्ठित रहता है। प्राणों के द्वारा टीका में प्राणों के द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अनुगणन ने आदित्य मंडल में आत्मा को प्रकाश्यम, आदित्य मंडल आत्मा को प्रकाश जानता हुआ, प्रकाश से नहीं जानता हुआ, प्रासंगिक उपासना प्रासंगिक उपासना प्रसंग स्वागतम। तो कहते हैं तो एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिष्ठित है। तो इंद्रियों के माध्यम से आदित्य मंडल में चाक्षुष प्रतिष्ठित रहता है, तो उपासना के माध्यम से उपकारक भाव करता है। यानी यहाँ पर जो अभी देवता की उपासना करते हैं, देवता उनको फल की प्राप्त कराते हैं। अब आ कहते हैं यो सा अस्मिन शरीरे विज्ञानमयो यो भोक्ता तदा यस्मिन् काले उत्क्रमिष्यन् भवति तदा असौ आदित्य पुरुषो रश्मिन् उपसंहृत्य केवलेन औदासीन रूपेण व्यवस्थिष्ठते। कैसा, तो अस्मिन शरीर में, इस स्थूल शरीर के भीतर विज्ञानमय जो भोक्ता है, विज्ञानमय जो भोक्ता कहलाता है उपाधि को लेकर के, तो जिस काल में जीवात्मा, विज्ञानमय जो जीवात्मा है, जिस काल में उत्क्रमिष्यन आता प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया उसको, तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर उत्क्रमण करता है, तो तदा उस काल में असौ आदित्य पुरुष अपनी रश्मियों को संगार कर लेता है, तो केवल उदासीन रूप से अवस्थित रहता है। आता जब उत्क्रमण करता है उस काल में रश्मियां उसको दिखती नहीं है, सूर्य भगवान अपने एक रूप से बने रहते हैं। आता तदा अयम विज्ञानमया पश्यति शुद्धम एव केवलम विरश्मि एतन मंडलम चंद्र मंडलम इवा। जब उस काल में विज्ञान में जीवात्मा है शुद्ध केवल शुद्ध रूप को देखता है, आदित्य मंडल को रश्मि से रहित देखता है, जैसे चंद्रमा से रश्मि नहीं निकलती है, उसी प्रकार से उस रूप में ये देखता है। अर्थात क्योंकि उस काल में इंद्रियों को अनुग्रह करना बंद हो जाता है, इंद्रिय देखती नहीं है, तो इंद्रिय नहीं देखती हैं, इंद्रियों के गोलक नहीं रहते तो किस प्रकार से वो देखता है, किस प्रकार से वो देखेगा। अतः इंद्रियों का कार्य करना बंद हो जाते हैं, तो बंद हो जाने से फिर वो शुद्ध रूप से देखता है, शुद्ध रूप से ही आदित्य मंडल को देखता है। आता तो फिर व्यक्ति उसी रश्मियों के माध्यम से उत्क्रमण करता है, तो वहां पर उत्तरायण मार्ग के माध्यम से उस लोक में प्राप्त हो जाता है, रश्मियों के माध्यम से जाता है, चाहे विमान के माध्यम से कहो चाहे रश्मि के माध्यम से कहो, तो पुण्य के प्रभाव से वह आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है। तद एतद अरिष्ट दर्शनम प्रासंगिकम प्रदर्शते, यानी सा यद इति तात्पर्य कहते अरिष्ट अशुभम मरण चिन्हम इति यावत। यहाँ पर जो तद एतद अरिष्ट दर्शन प्रासंगिक रूप से आया हुआ प्रदर्शन कर दिया, तो यहाँ पर अरिष्ट दर्शन, अरिष्ट यहाँ पर टीका में आया है, टिप्पणी में आया, अरिष्ट दर्शन किसको कहते हैं, अशुभम यानी मरण चिन्हम इति यावत। जब व्यक्ति मरता है उस काल में चंद्रमा आदि जो कार्य करना, इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं, जिस काल में जिसकी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है उस काल में उसकी इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं।
फिर जान जाता कि अब मेरी मृत्यु आ गई। इस प्रकार से अब कथम नाम पुरुषा करणीय 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 यत्नवान स्यादिति। तो कथम नाम किस प्रकार से पुरुष करणीय, करणीय का अर्थ हो गया स्वहित में, स्वहित में यत्नवान स्यात् है। तो किस प्रकार से अपने अपने लिए ज्ञात अरिष्ट कथम नाम कुरिया, ज्ञाता अरिष्ट को तो अरिष्ट देख लेता है, तो कथम नाम कुरिया किस प्रकार से सावधान होकर के अपने हित के लिए कार्य करें। अब जब उसने मरण चिन्ह देख लिए, जैसे जैसे राजा परीक्षित को मरण चिन्ह दिख गए थे, तो उन्होंने अपने हित के लिए इस प्रकार से भागवत कथा श्रवण करी। उसी प्रकार से जिसको मरण चिन्ह दिख गए, मरण के संकेत मिल गए, उसी काल व्यक्ति सावधान हो जाए। अर्थात पुरुष करणीय में यत्नवान हो जाए अपने हित के लिए, करणीय मत अपने हित के लिए यत्नवान हो जाए कि मैं अब मेरा मरने वाला हूँ, अब मेरे सावधान हो जाना चाहिए। अतः उस प्रकार से अरे ईश्वर का चिंतन करे। न एनम चाक्षुषम पुरुषम पुररिकृत्य तम तम प्रति अनुग्रहाय एते रश्म्य स्वामी कर्तव्यवशात् पूर्वम आगच्छन्तो अपि पुनस्तत् कर्म क्षयम अनुद्यमाना इव न उपयन्ति न प्रति आगच्छन्ति एनम। कहते हैं एनम चाक्षुष पुरुष को स्वीकार करके, एनम इन चाक्षुष पुरुष को उर्री करते का तो स्वीकार करके, हम उसको प्रति अनुग्रह थे अनुग्रह कर रहे हैं। ये थे रश्मियाँ कब करते हैं, जब स्वामी कर्तव्य से, जब तक प्रारब्ध हो गए तब तक वो रश्मियाँ अरे क्या करती है, जीवात्मा के भोग के लिए अनुग्रह करती रहती हैं। अब जिस काल में अरे जीवात्मा का भोग समाप्त हो गया, प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, फिर इसको अरे अनुग्रह करना बंद कर देती हैं। प्रति अनुग्रह ना अनुग्रह ये थे रश्मियाँ आता, ये रश्मियाँ क्या है, अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक रश्मियाँ इंद्रियों के ऊपर स्वामी के लिए अनुग्रह करती रहती हैं। अब जैसे ही अरे उसका प्रारब्ध भोग समाप्त होगा तो उसी काल में अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। तो पूर्वम आगच्छन, तो पूर्वम आगच्छन जिस प्रकार से पहले से ही जीवत अवस्था में, तो जीवत अवस्था में तो क्या करती हैं, रश्मि अनुग्रह करती हैं, किंतु जैसे मरण काल में होता है उसी काल में अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। पुनः से सत्कर्म क्षय अनुद्यमाना, कहते हैं जब अरे कर्म का क्षय हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो न उपयंती न प्रति आगच्छन्ति न, रश्मि में लौट करके नहीं आती, आकर न अनुग्रह करना बंद कर देती हैं। जब तक जीवात्मा का प्रारब्ध हो गया तब तक जीवात्मा अरे उसको इंद्रियों के माध्यम से मतलब सूर्य भगवान अनुग्रह करते रहते हैं। अब जैसे प्रारब्ध समाप्त हो गया तो इंद्रियों के देवता अब उन इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। तो कहते हैं रश्मि नाम अचिन्त्वात् ई शब्द है। अब कहते हैं अतो अवगम्यते, इसीलिए हेतु से अतो अवगम्यते परस्पर उपकारी उपकारक भावात् सत्यस्य एव एकस्य आत्मनो अंशौ हेतौ इति। कहते हैं अतो अवगम्यते इस प्रकार से, तो परस्पर एक दूसरे के उपकार उपकारक भाव वाले होने से, चक्षु के भीतर वाला पुरुष से आदित्य के ऊपर उपकार करता है, आदित्य मंडल के भीतर का पुरुष चक्षु के ऊपर उपकार करता है। इसलिए अवगम्यते जाना जाता है कि परस्पर उपकार उपकार भाव वाला होने से सत्य से एक ब्रह्म, तो सत्य एक ब्रह्म के ही आत्मा के ही ये अंश, दोनों अंश हैं। कौन, आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर पुरुष, दोनों इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर टीका में आया है पुनर् नकार उच्चारणम अन्वय प्रदर्शन करने के लिए, दो बार ना दे दिया ना, दो बार ना कहाँ आया था यहाँ पर, एक तो नकार आया तो न एनम यहाँ पर आ गया, फिर न उपयंती
ये आ गया पर न प्रति आगच्छन्ति, ये आ गया। तो आया तो नौ पे न प्रति दो जो दो बार नकार आया प्रदर्शन करने के लिए, पूरा नकार उच्चारण के अन्वय प्रदर्शन करने के लिए है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। और जो रश्मि रश्मि को तो अचेतनत्व होने से ई शब्द है, ई शब्द के द्वारा रश्मि है, मान लो कैसे अचेतन है, जड़ जड़ नहीं है, चेतन नहीं है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अतः ई शब्द आइए अचेतन सिद्ध करने के लिए। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी सत्य ब्रह्म के व्याहृतियाँ, जो व्याहृतियाँ हैं भूर्भुवः स्वः, इनके रूप से उस सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए यहाँ पर श्रुति निर्देश कर रही है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तत्र कहते हैं तत्र यो असौ को या ऐसा तस्मिन् मंडले पुरुष सत्यनामा तस्य व्याहृत्यावयवा। तत्र वहीं पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यो असौ मतलब जो जीवात्मा था, सत्य महत्व प्रथम आदि विशेषण वाला प्रसिद्ध जो सत्य ब्रह्म है, तो वही सत्य ब्रह्म इस तस्मिन् मंडल में पुरुष सत्य नाम वाला कहलाता है। उसी की व्यावृत्तियाँ, उसी की उपासना के लिए व्यावृत्तियाँ रूप से अवयव, व्यावृत्तियाँ अवयव, तो अवयव रूप से उसकी उपासना की जा रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए पाठ करते हैं कि या ऐसा एतस्मिन् मंडले पुरुषस्य, तस्य भूरिति शिरा एकम शिरा एकम एतद अक्षरम भुव इति बाहु, दो बाहु द्वे एते अक्षरे, स्वर इति प्रतिष्ठा, द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे, तस्य उपनिषद आहर इति अन्ति, पापानं जाति एवं वेदा, पापमानं जाति च या पापमानं जाति च या एवं वेदा। चकार बीच में था ना, चकार चकार को भूल गए। तो कहते हैं हाँ स्वर है, स्वर अब आगे आगे अच्छा है ना, आगे अच को यदि अच ना होता तो विसर्ग हो जाता, और अच है तो विसर्ग हो रकार हो जाता है, स्वर है। नहीं हिंदी में तो स्व कर दिया, लेकिन संस्कृत में अच को लेकर के संधि होती है, तो कौन सा अच है, इसलिए विसर्ग वहाँ पर स्वर ही रकारांत प्रातिपदिक है, सकार सकारांत रकारांत हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वर स्वर शब्द रकारांत होता है, तो उसको आगे दे दिया, विसर्ग नहीं आगे आस नहीं होता, सीधा विसर्ग हो जाता प्रकार से। वो तो 3 अक्षर है ना, तो वो संधि करके दिया है ना वहाँ पर हिंदी में, तो हिंदी में तो संधि करके दे दिया, लेकिन स्वर प्रातिपदिक है, स्वर ऐसा प्रातिपदिक होता है। तो देखिए अब आप कहते हैं कि यह ऐसा ही तस्मिन् मंडले पुरुष से, जो आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले जो पुरुष है, तस्य पुरुष से उस पुरुष की भूरिति एक भूरिति, भूर जो व्याहृतियाँ है ना, भूर, तो भूर व्याहृतियाँ क्या हो गई, भूरिति सिरा, भूरिति सिर, तो भू जो भूर व्याहृति है वो सिर है, प्रथम है, सिर यानी पहला, तो इस प्रकार एकम सिरा, एकम सिर आता, तो उसका जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ सत्य ब्रह्म का भी एक सिर है,
और भूर भी एक अक्षर है। एकम सरा, एकम एक अक्षरम, और ये अक्षर भी एक ही है। अरे भूर भी एक अक्षर है, और सिरा भी, अरे हिरण्य गर्भ का, सत्य ब्रह्म का सिर भी एक ही है। और कहते हो सिर यानी प्रधानता हो गई। कहते भुवा थी भाऊ, तो भुवा भी, भुवा यानी भाऊ है उसी सत्य ब्रह्म की, जो भुवा यानी भुवा भुवा व्यर्थी है, ये भाऊ है। अच्छा देखो जो भुवा है ना वहाँ पर, यहाँ पर भी अरे भूर भुवा विसर्ग था और लोप हो गया इसको लेकर के, प्रातिपदिक था तो उसका विसर्ग लोप हो गया, वही थी। तो कहते हैं भुवाइती, जो भुवा में दो है, दो ब्याहती हैं, भुवा में दो अक्षर हैं, तो भाऊ भी दो होते हैं। तो दो भाऊ और दो ये अक्षर है, दो भाऊ हैं, सत्य ब्रह्म के दो भाऊ हैं और दो ही अक्षर हैं। कहते हैं स्वर इति प्रतिष्ठा, स्वर प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठा दो ही होते हैं। आता पैर जिससे स्थित रहता है व्यक्ति, तो ये थे दो अक्षर, अक्षर भी दो ही हैं। स्वर में भी दो अक्षर हैं। अच्छा स्वर में यद्यपि एक हलंत है, कौन सा स्वर है ना, स्वर सा भी हलंत है, वकार भी, बकार में अजंत है, एक रकार में हलंत है, रकार है ना स्वर, तो ये रकार, रकार हलंत है। तो इसमें तो यानी डेढ़ अक्षर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्रुति कहती दो अक्षर है ना, पैर दो है, लेकिन अजंत से युक्त होकर के अक्षर गिने जाते हैं, कभी कभी हलंत में गिन देते हैं। छंद बनाए जाते हैं ना, छंद तो अजंत को लेकर के होते हैं, जहाँ पर अक्ष को लेकर के। तो यहाँ पर एक अक्ष है और हल तीन है, तो हल को आधा ले लेते हैं, इसलिए हल को आधा लेने से दो हो गए। तो प्रतिष्ठा स्वर में भी दो शब्द हैं, मतलब दो हो गए, तो दो प्रतिष्ठा, पैर भी दो ही है। इस प्रकार ये अक्षर भी दो हैं। तस्य उसी सत्य ब्रह्म का उपनिषद रहस्य नाम है, कौन, हर इतिम हर इति, तो हर उसका उपनिषद रहस्य नाम है। सत्य ब्रह्म का नाम कौन होगा, उपनिषद रहस्य नाम हर इति। हंति पापानम, हंतियन पाप, पाप को नष्ट कर देता है, जाति त्याग देता, जो यह चयन हो पाप, पाप को नष्ट कर देता, पापों को त्याग देता है। तो इस प्रकार से, तो इस या एवं भी तो जिस प्रकार से जानता है, तो जानने वाले के साधक के पाप कैसे हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पाप को नष्ट कर दिया, मार दिया, उसी को त्याग कर देता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब ये हो गया ना, आगे चले, चलिए चलते हैं, कोई नहीं 2 मिनट में हो जाएगा। तो तत्र असौ, तत्र प्राप्त हो जाने पर यो असौ, जो सत्य ब्रह्म है, सत्य महत्व प्रतिमजत्व आदि विशेषण प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, तो को वो कौन है, या ऐसा ऐसा मंडली जो आदित्य मंडल में पुरुष है, तो वह सत्य नाम वाला, तस् उस सत्य नाम वाले पुरुष की, सत्य नाम वाले ब्रह्म की व्याहृति नहीं अवयव है, व्याहृति का तो क्या अवयव, उसके अंग है, इस रूप से उसकी उपासना कर सकते हैं। यानी सत्य ब्रह्म की जो भू है, सिर है, भुवा है, उसके 2 हाथ हैं, और स्व इसकी उसके 2 पैर हैं, ऐसा पुरुष है वो। चिंतन करने के लिए भूर्वा स्वा का हो गया, भू सिर हो गया, भुवा 2 भुजा हो गई, और स्व उसके 2 पैर हो गए, उपलक्षित पूरे अंग आ गया। तीनों विहाती में ही कहते, तीनों लोगों में ही पूरे अंग आ गए, तीनों विहातियों में ही। और महाजना तप सत्यम की जरूरत नहीं पड़ी, 3 में ही अंतर्भूत कर दिया। तीनों विहातियों में ही सप्तलोक 14 भुवन, 3 लोग 14 भुवन सारे आ गए। तो कथम किस प्रकार से उसे सत्य ब्रह्म के विहाती अवयव हैं, किस प्रकार से हैं, कहते भूर भूरिति या यम व्यार्थी स तस्य शिरा, तो भूरी जो है व्यार्थी है, उससे सत्य ब्रह्म का सिर कहलाता है, प्रथम्यात है, प्रथम होने से। तत्र सामान्यम स्वयमेव आह श्रुति, समानता को श्रुति स्वयं कहती है। जो प्रजापति आपके में, आपके जो किस में नहीं है, संतान में 98 नहीं है। अच्छा संतान, चलो उसमें गीता प्रेस में पहुंच जाइए, चलिए तो
तो हाँ ठीक है बात, ठीक ठीक। तो कहते हैं भूरिति, भूरिति या यम व्याहृति, जो भूल जो व्याहृति वह तस्य सब व्याहृति तस्य सरा, उसे सत्य ब्रह्म का सर है, प्रथम प्राताम्यात प्रथम होने से, क्योंकि भूरुआ स्वाहा तीन व्याहृति में भूई प्रथम है, तो तत्व सामान्य सिर भी प्रथम में, सिर भी प्रधानता है, सिर भी, और उसके अंगों में सिर की प्रधानता पहला है, और भू व्याहृति में भू पहला है। तो तत्व सामान्य उस सामान्य को स्वयं स्वयं वहा श्रुति श्रुति स्वयं ही कहती। अच्छा अच्छा देख लीजिए। तो एकम एव, तो एकम एक अच्छा अच्छा, एकम एक संख्या युक्त युक्तम शिरस तथा एतद अक्षरम एकम ब्रूति। तो एकम एक संख्या युक्तम, तो एक संख्या से भूलवी में भी एक संख्या है, सिर भी एक ही है, तो एकम एक संख्या से युक्त शिरस सिर है, तथा उसी प्रकार से एक अक्षरम भूरी थी, एक अक्षर भी भूर है और सिर भी एक ही है। इस प्रकार से जो प्रजा अरे हिरण्यगर सत्य ब्रह्म का एक सिर हो गया, भू एक सिर हो गया। भुवैती भाव, तो भुवैती भाव द्वित्व सामान्य, द्वित्व सामान्य से दो भाव दो ही अक्षर है, दो दो भाव है, दो ही अक्षर है भुवा शब्द में, और विसर्ग का लोप हो गया। स्वरिति प्रतिष्ठा, स्वरिति प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठित है, दो ही अक्षर है, और स्वर शब्द में दो अक्षर हैं, स्व और रा, दो अक्षर हो गए, और दो ही पैर होते हैं, दो ही पैर हैं, तो दो में समानता हो गई। तो भू, तो उस प्रजा हिरण्यगर्भ के दो पैर, दो हाथ और एक सिर है, इस प्रकार से। चांदोग में दूसरी प्रकार से उपासना आई है, चांदोग में पूरी, हाँ हाँ चांदोग में भी आते हैं। तो कहते हैं हाँ दक्षिण पुरुष में आते हैं, तो वो ज्ञान वाला है वो ये भी ज्ञान वाला ही है उपासना है, वो दूसरी प्रकार की उपासना है, वो चेतनता को लेकर के सही। तो कहते हैं प्रतिष्ठे पादो प्रतिष्ठी प्रतिष्ठाते प्रतिष्ठी आभ्याम, तो प्रतिष्ठे पादों, तो पाद प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठती आभ्याम, इनके द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, पैरों के द्वारा व्यक्ति, इसलिए पैर प्रतिष्ठा कहलाते हैं। तस्य अस्य व्याहृत्य अवयवस्य सत्यस्य ब्रह्मणः उपनिषद रहस्यम अभिधानम, तस्य उसका इसका व्याहृति अवयव वाले सत्य ब्रह्म की उपनिषद रहस्य नाम का कथन, अभिधान कथन, तो अभिधान नाम कथम गुह्य नाम, रहस्य नाम का गुह्य नाम का कथन करते हैं कि येन अभिधान अभिधीयमानम तद ब्रह्म अभिमुखी भवती लोकवत, जिस नाम के द्वारा, जिसका उच्चारण किया जा रहा है, जिस नाम के द्वारा अभिधीयमान जिसको पुकारा जा रहा है वह ब्रह्म अभिमुखी भवती अभिमुखी हो जाता है, लोक के समान। लोक के समान जैसे देवदत्त को पुकारना है तो देवदत्त नाम बोल दिया उसको, तो देवदत्त ने अपने नाम सुन करके देवदत्त उसकी ओर कैसे हो जाते, मुख कर लेता है। उसी प्रकार से ब्रह्म का नाम सत्य ब्रह्म का पुकारेंगे, सत्य ब्रह्म भी उसी प्रकार से उसकी ओर अभिमुख हो जाएगा। तो कासवितिया, तो क्या नाम है सत्य ब्रह्म का, हरिति, हर उसका नाम है सत्य ब्रह्म का। तो हरिति च एतद् रूपम, हरिति च एतद् रूप है, ये रूप है। तो अंतिर, तो हर का अर्थ क्या हो गए, हरण करता है, पाप को हरण कर लेते, जिस प्रकार से उपासना करता है। हंतिर जातिश्च इति या यो वेद स हंति जाति च पापमानम या एवं वेदा, यानी हर नाम उसका नाम है। तो हरती, तो हंति हर धातु है, हंति यानी हरण कर लेता है, मार देता है, इस रूप वाला जो, तो हंति का हो गया हरण करने अर्थ में, आंग पूर्वक हंति धातु को, जाति धातु को दर्शित। अच्छा, तो हंति यानी मारना और जाति यानी त्याग देना, तो ऐसे इस गुण से हर शब्द का अर्थ हो गया, तो इस गुण से विशिष्ट है, अर्थात मार देता है और त्याग देता है। जो इस प्रकार साधु को उपासना करता है, उपासक के जैसे हिरण्यगर में तो कोई है ही नहीं है, उसने जिस काल में उपासना करी थी उसको हिरण्यगर पद प्राप्त हो गए। और जो कोई साधक इस प्रकार से उपासना करेगा हिरण्यगर्भ की, सत्य ब्रह्म की, तो जैसे उसमें अरे इष्ट में गुण है उसी प्रकार से गुण इसमें भी आ जाते हैं।
जिस प्रकार के गुण इष्ट में होते हैं ना, उसी प्रकार गुण उस भक्त में भी आ जाते हैं, उसके साधक में भी आ जाते हैं। तो वही साधक भी पापों को नष्ट कर देता है और पापों को नष्ट कर त्याग देता है, जो इस प्रकार से जानता है। तो हंति जाति त्याग, हंति मानना, जाति त्याग करना, किसको मानना त्याग करना, पापानम, तो पाप को त्याग कर देता, मार देता, नष्ट कर देता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया।